बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माम किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे गाजर के मुरब्बे की रेसिपी शेयर करूँगी। गाजर का हलवा उसकी रेसिपी तो मैंने शेयर कर दी है। अब मैं गाजर के मुरब्बे की रेसिपी शेयर करूँगी क्योंकि सर्दियाँ हैं और गाजरें सस्ती भी हैं। तो गाजरों का मुरब्बा जब हम बाज़ार से खरीदते हैं तो बहुत ही महंगा मिलता है, इसलिए मैं आपसे गाजर के मुरब्बे की रेसिपी शेयर करूँगी ताकि आप इसको बनाकर फ्रीज़ करके रख सकें और महीनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजरों के क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये आँखों के लिए, दिल के लिए और खून भी पैदा करती हैं, बहुत ही मुफ़ीद हैं। आप बच्चों को बनाकर खिलाएँ और उनके लिए बहुत ही बेहतर है। बड़ों को भी बनाकर खिलाएँ और इसको आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। आपको मैं कुछ टिप्स बताऊँगी जिसमें हम गाजर के मुरब्बे को फ्रीज़ भी कर सकते हैं और इनको महीनों चला सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने 1 किलो गाजरें ली हैं, जिन्हें मैंने छील कर धो लिया है अच्छी तरह से। इसको अच्छी तरह से धोना है क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी और डस्ट होती है, जो बाद में पक जाती हैं तो ये फिर मिट्टी वगैरह अच्छी नहीं लगती इनमें। इसको आपने 2 से 3 दफ़ा वॉश करना है। वॉश करने के बाद इनको आपने पीसेस बना लेना है। इस तरह ये मैंने पीसेस कर लिए हैं। मोटी जो गाजरें थी, उनके मैंने 4 पीस किए हैं और जो पतली गाजरें हैं बारीक थी, उनको मैंने वैसे ही दरमियाने से काट-काट कर रख लिया है। इसी तरह आपने तमाम गाजरों के पीसेस कर लेने हैं और बराबर ही होने चाहिए पीसेस, छोटे-बड़े नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और चूल्हे को पहले मैंने ऑन कर लिया है और इसमें अब मैं गाजरें ऐड करूँगी। गाजरें जो मैंने काट कर धो कर रख ली थी, वो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं। चूल्हे का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है, फ़िलहाल मैंने इसका फ्लेम हाई रखा है। बाद में जब चीनी ऐड कर देंगे तो इसका फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे। तमाम गाजरें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब हम इसमें 1 कप चीनी ऐड करते हैं। 1 कप वही जिससे हम चाय वगैरह पीते हैं, मग नहीं, कप। तो इसको हम ढक कर रख देते हैं और चूल्हे का फ्लेम मैंने जो है वो मीडियम टू लो कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर ही इसको पकने देंगे। तो आप देख सकते हैं चीनी जो है वो मेल्ट हो रही है। गाजरें भी अपना पानी छोड़ेंगी, इसलिए हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही इसको पकने के लिए रख देंगे। मैंने स्पैचुला के ज़रिए चीनी को गज्जे में मिक्स कर दिया है। अब इसके ऊपर हम कवर लगाकर ढक देंगे और करीबन 10 मिनट तक हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। बाद में मैं आपको दिखाऊँगी 10 मिनट बाद। तो करीबन 10 मिनट गुज़र चुके हैं, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा पानी गाजरों ने छोड़ दिया है। पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, लेकिन लग रहा है जैसे इसमें पानी ऐड किया हुआ है, क्योंकि गाजरों ने अपना पानी छोड़ दिया, चीनी भी मेल्ट हो गई। आप देखें, गाजरों को हमने इसी पानी में पकाना है, इसमें पानी ऐड नहीं करना। अगर हम इसमें इस स्टेज पर पानी ऐड कर देंगे तो गाजरें जो हैं वो ओवर कुक हो जाएँगी और इनका मुरब्बे के बजाय हलवा बन जाएगा। इसलिए इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। ये इतने ही पानी में बिल्कुल जो गाजर का मुरब्बा है वो रेडी हो जाएगा। पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैं इसका फ्लेम दिखा देती हूँ, कितनी फ्लेम पर ही आपने इसको पकाना है। तो ये देखें, मीडियम टू लो फ्लेम है, इसी फ्लेम पर आपने इसको पकाना है। तो हर 5 से 10 मिनट बाद आप इसको चेक करें ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए। और ये देखिए, इसका पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका है गाजरों का। तो इसी को हमने इसी तरह से पकाते रहना है। और आप अगर इसमें इलायची डालना चाहें तो आप इसमें इलायची भी डाल सकते हैं और इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें इलायची ऐड नहीं की कि मुझे इसका जो नेचुरल अरोमा है गाजरों के मुरब्बे का वही पसंद है। तो इसको दोबारा से ढककर मैं आपको दोबारा चेक करवाऊँगी। तकरीबन 5 मिनट बाद इसको देखते हैं। 5 मिनट बाद देख सकते हैं कि जो इसका पानी था गाजरों का, काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अगर आपने गाजरों को फ्रीज़ करना है या इनको ज़्यादा देर तक आपने रखना है कि आप गर्मियों में भी इनको यूज़ कर सकें, तो आप इसमें 1 चुटकी जो है वो टाटरी डाल दें। सिर्फ़ 1 चुटकी आपने टाटरी डालनी है, तो ये आपकी महफ़ूज़ हो जाएँगी गाजरें काफ़ी देर के लिए। आप इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आपने खानी हो, आप इनको आधा घंटा पहले निकालें और जब रूम टेम्परेचर पर आ जाएँ तो आप इनको खा सकते हैं। तो ये काफ़ी अर्से तक महफ़ूज़ हो जाएँगी और ख़राब नहीं होंगी। ये इनका शीरा जो है वो जमेगा भी नहीं, चाहे आप इनको फ्रीज़ कर दें, तो इनका जो शीरा है वो नहीं जमेगा। तो गाजरें भी महफ़ूज़ रहेंगी। आप गर्मियों में इनको यूज़ कर सकते हैं। आप बना कर रख लें क्योंकि गाजरें सस्ती हैं और तकरीबन 20-30 रुपए किलो मिल जाती हैं। तो आप इनको बनाकर मुरब्बा जो है इसी तरह से आप रख सकते हैं एक एयर टाइट जार में।
तो आप गर्मियों में इनको यूज़ कर सकते हैं, जबकि गर्मियों में जब मुरब्बा लेने जाते हैं बाज़ार से तो बहुत ही महंगा मिलता है। अब 1 कप चीनी और 1 किलो गाजरों का मुरब्बा रेडी हो गया है। तो अब ये देखें इसमें बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, इसमें बस थोड़ी-सी कसर बाकी रह गई है। तकरीबन ये रेडी हो चुकी हैं। जब एक तार का शीरा बन जाएगा तो हम चूल्हे का जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर देंगे। हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ़ करेंगे तो हमने इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाना। इसको इसी तरह से मलमल का कपड़ा बाँध के रख दें। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो आपने इसको एयर टाइट जार में रख दें और चाहे इसको फ्रीज़ कर लें और इसको गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ़ आपने 1 चुटकी इसमें टाटरी ऐड करनी है। उससे ये होगा कि आपका जो इसका शीरा जो है ये भी नहीं जमेगा और गाजरें भी ख़राब नहीं होंगी। इसको तकरीबन हमारा जो है शीरा इसका जो है वो एक तार का बन गया है और ये देखिए इसमें कितने ज़्यादा बबल्स बनने लग गए हैं और इसको मैं हाथ से भी चेक करके आपको दिखा दूँगी कि ये एक तार का शीरा जो बन गया। जब हम इसको हाथ पर लगाएँगे तो ये एक तार सी इसमें बनने लग जाएगी, तो आप समझें कि ये एक तार का शीरा बन गया है। हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, तो और इसको हमने ज़्यादा पतला भी नहीं रखना, नॉर्मल रखना है, क्योंकि जब गाजरें ठंडी होंगी, तो ये दोबारा से जो शीरा है, ये पतला हो जाएगा। इसलिए हमने एक तार का शीरा रखना है, तो इसे पतला नहीं करना, वरना ये बिल्कुल ही पानी बन जाएगा। आपको मैं दिखाऊँ कि ये किस तरह से एक तार का ये देखें, इस तरह से हाथों से चिपकने लग जाएगा, तो समझिए एक तार का शीरा बन गया है। तो मुरब्बा करीबन हमारा रेडी हो चुका है। देखिए इसके ऊपर कितनी झाग सी बनी हुई है बबल से। तो ये इसी से वजह से बने हैं कि ये हमारा जो मुरब्बा है बिल्कुल रेडी हो गया, शीरा हमारा बिल्कुल रेडी परफेक्ट बन चुका है। ये इसकी निशानी है शीरे के परफेक्ट बनने की। अब हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इनको ठंडा होने पर डिश आउट करते हैं। गाजरें जो है हमारी रूम टेम्परेचर पर आ चुकी हैं, तो इनको मैं डिश आउट कर रही हूँ। तो ये देख सकते हैं कि इसमें जो भाप है वो नहीं निकल रही। आपने इसको इसी तरह से रखना है और इसका शीरा भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आपने इसको फ़ौरन से जार में नहीं डाल देना है, इसको आपने ठंडा होने के लिए रख देना है। मैं आपको एक गाजर तोड़कर भी दिखाती हूँ, तो ये देखें कितनी अंदर से अच्छे से कुक हो चुकी है और बहुत ही मज़े का मुरब्बा जो बनकर रेडी हो गया है। अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो आपने इसको इसकी भाप जब अच्छी तरह से निकल जाएगी, रूम टेम्परेचर पर आ जाए, फिर आपने इसको किसी जार में बंद करके रखना है। तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, तो महीनों आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी तो क्योंकि गाजरों का मौसम है, तकरीबन 20-30 रुपए किलो मिल जाती हैं। 1 कप चीनी और 1 किलो गाजर का मुरब्बा रेडी हो जाएगा। आप इसको बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं गर्मियों के लिए, ये ख़राब नहीं होगा। सिर्फ़ आपने इसमें 1 चुटकी जो है वो आपने टाटरी ऐड करनी है। तो बहुत ही सस्ती गाजरें वो हैं, तो इसको ज़रूर बना कर रखें। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और पूरा वॉच कीजिए। बगैर स्किप किए देखें, तो आपको रेसिपी के जो टिप्स हैं उनका पता चलेगा और आपकी रेसिपी जो है परफेक्ट बनेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफ़ज़ाई होती है और मुझे नई-नई वीडियो बनाने में मदद मिलती है। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।